ऑडियो 1। पुस्तक श्री सत्यनारायण व्रत कथा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। टॉपिक सत्यनारायण व्रत प्रेरणा। उद्देश्य। सत्यनारायण व्रत कथा लोकप्रिय तो बहुत है, किंतु वर्तमान प्रचलित क्रम में उसका उपयोगी रूप लुप्त प्राय हो गया है। ऋषियों ने सत्यनारायण व्रत का प्रचार इस उद्देश्य से किया था कि लोग भगवान को मनुष्य रूप में नहीं, भाव रूप, सिद्धांत रूप एवं शक्ति रूप में समझें। सत्य ही नारायण है, यह भाव सत्यनारायण कथा से उभरता है। सत्य रूप में भगवान को मानकर उसकी आराधना ही सत्य व्रत है। सत्यनारायण व्रत कथा से सभी वर्गों को मार्गदर्शन दिया जा सकता है। समाज में 4 शक्तियां प्रधान रूप से सक्रिय रहती हैं। पहली ज्ञान, दूसरी बल, तीसरी धन एवं चौथी श्रम। इन सभी शक्तियों का विकास और सदुपयोग समाज की सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है। इन्हीं शक्तियों से संपन्न व्यक्तियों को क्रमशः ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र कहा जाता है। इन शक्तियों को सत्यपरायण बनाकर कैसे सुख समृद्धि पाई जाए, यह मार्गदर्शन सत्यव्रत कथा से मिलता है। इस दृष्टि से सत्यनारायण व्रत कथा बहुत लोकोपयोगी है। लोकप्रिय कथा को लोकोपयोगी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके तो समाज का उल्लेखनीय लाभ हो सकता है। लोग सत्यव्रत का सही रूप सत्यनारायण कथा के माध्यम से समझ लें तो सच्चे अर्थों में आस्तिक बने तथा सुख समृद्धि के अधिकारी बन जाएं। इसके लिए कथावाचकों को अपने गंभीर उत्तरदायित्व को समझना और पालन करना होगा। इन दिनों एक बड़ी कठिनाई लोगों के पास समय की कमी की है। पुण्य की दृष्टि से कथा कहने सुनने वाले तो जल्दी जल्दी फर्राटा मारकर किसी प्रकार कथा पूरी करके संतोष कर लेते हैं, किंतु जहाँ लोक शिक्षण और लोगों को सही दिशा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य हो, वहाँ ऐसा संभव नहीं। पूरी कथा व्याख्या सहित कहने में समय बहुत लग जाता है। 5 दिवसीय कथा आयोजनों में अथवा किन्हीं विशेष प्रसंगों में तो उतना समय निकाल भी लिया जाता है, परंतु घरेलू स्तर पर कथा आयोजन करने में समय की मर्यादा आवश्यक हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कथा के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर जोर देते हुए सामान्य घटनाक्रम को तेजी से पूरा कर दिया जाए, किंतु इतना कर पाना हर कार्यकर्ता के लिए संभव नहीं हो पाता। सत्यनारायण व्रत प्रेरणा विशेष रूप से इन्हीं समस्याओं के हल के रूप में प्रस्तुत की गई है। कुछ चुने हुए श्लोकों को ही इसमें लिया गया है। नीचे के कथा प्रसंगों की श्रृंखला सरल भाषा में मिला दी गई है। महत्वपूर्ण व्याख्या के स्थलों पर रोचक प्रेरक कथा प्रसंग भी संक्षेप में दे दिए गए हैं। टॉपिक सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय। व्यास उवाच। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य नामक पुण्य स्थल में शौनक आदि ऋषियों ने महान पौराणिक सूत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। शौनक उवाच। व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। श्रोता ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा व्रत अथवा तप है जिसे करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं? यह विषय हमें कृपया भली प्रकार समझाइए। सूत जी बोले, एक बार देवर्षि नारद ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकमुपागतः। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्युलोक पृथ्वी में पहुंचे। ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमानन स्वकर्म भी। वहां उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते देखा। यहाँ
अपने ही कर्मों के कारण दुख भोगने के तथ्य पर प्रकाश डाला गया है। पहला उदाहरण, राजा दशरथ राम के वियोग में जल विहीन मछली की तरह छटपटा रहे थे। देवी कौशल्या उन्हें समझाकर धैर्य दिलाने का प्रयास कर रही थी। मंत्री सुमंत्र के मन में प्रश्न उठा कि पुत्र वियोग तो रानी को भी है, पर दुख राजा को अधिक क्यों भोगना पड़ रहा है। प्रश्न का समाधान तब हुआ जब होश आने पर दशरथ स्वयं कौशल्या जी को अपने द्वारा श्रवण कुमार के वध की कथा सुनाने लगे। सुमंत्र समझ गए कि राजा के अपने कर्म ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उदाहरण 2, ज्ञानी योद्धा बर्बरीक के सिर को दिव्य दृष्टि प्रदान करके भगवान कृष्ण ने उसे एक वृक्ष की चोटी पर महाभारत का युद्ध देखने के लिए रख दिया था। युद्ध के बाद पांडव योद्धा अपनी अपनी शेखी दिखाते हुए युद्ध विजय में अपनी भूमिका का बखान करने लगे। भगवान कृष्ण ने प्रत्यक्षदर्शी बर्बरीक से निर्णय लेने की सलाह दी। बर्बरीक उनकी बातें सुनकर हंसे और कहने लगे कि तुम सब कृष्ण के साथ रहकर भी अज्ञानी ही रहे। अरे, यह तो सब अपने दुष्कर्मों के प्रभाव से चलती फिरती लाशों की तरह ही थे। इनके दुष्कृत्यों ने इन्हें खोखला कर दिया था। ईश्वरीय नियमानुसार यह स्वतः ही नष्ट हुए हैं। उदाहरण 3, कृष्ण बहेलिये का तीर खाकर पीड़ा से छटपटा उठे। बहेलिया क्षमा मांगने तथा दुख प्रकट करने लगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम दुख मत करो। बाली को इसी प्रकार मारने के कारण मुझे कर्म व्यवस्था अनुसार यह कष्ट सहना आवश्यक था। उदाहरण 4, कंस वध के बाद देवर्षि नारद मथुरा पहुंचे। राजा उग्रसेन ने उनसे पूछा, देवर्षि, कंस का वध तो अब हुआ, किंतु वर्षों तक वह मर्मांतक पीड़ा पाता रहा। उसे नींद नहीं आती थी और विक्षिप्त की तरह चीख चीख पड़ता था। क्या यह मृत्यु के भय से था अथवा अन्य कोई कारण था? नारद जी बोले, राजन, वह उसके स्वयं के पाप कर्मों की प्रतिक्रिया थी। उसके कुकर्म ही उसे पीड़ा पहुंचाते रहे, अन्यथा मृत्यु तो हर मनुष्य की स्वाभाविक ढंग से आ जाती है। उसके पूर्व वर्षों तक भयानक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण 5, राजा नहुष को ऋषि शाप के कारण इंद्र पद से च्युत होकर अजगर योनि में जाना पड़ा। उसकी दुर्दशा देखकर वायुदेव ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि उसे इस स्थिति में पहुंचाने के लिए क्या किसी ने कपट चाल चलकर उसे श्राप दिलवा दिया? गुरु बृहस्पति ने उत्तर दिया, नहीं, परंतु उसे श्राप दिलाने तथा इस प्रकार दीनहीन स्थिति में ठेल देने के लिए उसके अपने ही पाप कर्म उत्तरदायी हैं। अपने ही श्रेष्ठ कर्मों से वह इंद्र पद का अधिकारी बना था और पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर स्वयं ही अपने पतन का कारण बन गया। लोगों को पीड़ित देखकर देवर्षि दुखी हुए और समस्या का समाधान खोजने लगे। केनोपायेन चैतशाम दुख नाशो भवेत् ध्रुवम इति संचित्य मनसा विष्णु लोकम गतस्तदा। प्राणियों के कष्ट और दुख कैसे मिटें, यह सोचते हुए वे विष्णु लोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान से प्राणियों के कष्ट निवारण का उपाय पूछा। भगवान ने उन्हें बतलाया कि जब मनुष्य अपने लिए निर्धारित सत्य पथ से विचलित हो जाते हैं, तभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति से उबरने के लिए व्रत पूर्वक निर्धारित अनुशासनों के पालन का अभ्यास करना चाहिए। श्री भगवान उवाच, सत्यनारायणस्यैकं व्रतं सविधि विधानतः कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा चान्ते मोक्षमवाप्नुयात्। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सत्यनारायण व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और मरने पर सद्गति अथवा यश मिलता है। नारायण स्वरूपम ही सत्यमस्ति च यो नरः व्रतम गृह्णाति सत्यस्य भवति तस्यानुकंपितः। भगवान ने कहा, सत्य ही भगवान का सच्चा स्वरूप है। ऐसा समझकर जो मनुष्य सत्य व्रत को अपनाता है, वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। भगवान व्यक्ति रूप नहीं
भाव रूप हैं। सत्य उनका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इसे निम्न कथा प्रसंगों से समझेंगे। उदाहरण 1। राजा हरिश्चंद्र परीक्षा में सफल हुए तथा भगवान ने प्रकट होकर उन्हें अपने श्रेष्ठ भक्त की मान्यता दी। प्रश्न उठा कि वह तो वर्षों तक अनवरत श्रम में लगे रहे, पूजा उपासना का इन्हें समय ही नहीं मिला, फिर इन्हें श्रेष्ठ भक्त का सम्मान क्यों कर मिल गया। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, वत्स, हरिश्चंद्र सतत उपासना में लगे रहे हैं। उन्होंने सत्य रूप में प्रभु की उपासना की है। उनके मन से सत्य की मर्यादा, प्रतिष्ठा का विचार क्षण भर को भी नहीं हटा। भगवान की यह श्रेष्ठ उपासना है, इसलिए उन्हें यह सम्मान मिला। उदाहरण 2। राजा दशरथ राम का बिछोह सह नहीं सकते थे। लोगों ने सलाह दी कि आपको अपना निर्णय बदलने का हक है। कैकेयी की बात मत मानिए। राजा ने कहा कि मुझे राम का पिता बनने का सौभाग्य जिस सत्याचरण के प्रभाव से मिला है, उसे त्याग कर मैं अपने स्तर से गिरना नहीं चाहता। मुझे वचन सोच समझ कर देना चाहिए था, पर अब सत्य की मर्यादा भंग करके जीवन का मोह करना मुझे स्वीकार नहीं, और सत्यनिष्ठ राजा इसलिए जीवन मुक्त की गति पा सके। उदाहरण 3। गांधी जी से एक अंग्रेज ने पूछा कि विपरीत स्थिति में विरोधियों के बीच भी आप सही बात कहने में जरा भी नहीं झिझकते, इसका क्या कारण है। गांधी जी बोले, मैं सत्य को परमात्मा का रूप ही मानता हूँ। सत्य के पक्ष में रहने से मुझे लगता है कि मैं सर्वसमर्थ प्रभु की गोद में बैठा हूँ। उसकी गोद में होने से फिर किसी का भय कैसे लग सकता है। उदाहरण 4। भीष्म शरशैया पर लेटे थे। मामा शकुनी उनके पास गए और बोले, आपने शत्रु पक्ष को अपनी दुर्बलता बताकर स्वयं भी कष्ट पाया तथा हमारी भी हानि की। ऐसा करना आपके लिए उचित न था। भीष्म ने कहा, शकुनी, तुम भूलते हो कि कौरवों के अन्न से शरीर पालने के कारण केवल शरीर से मैं तुम्हारे पक्ष में था। मेरा अंतःकरण प्रभु के अनुदानों से पलता है, अतः मन से मैं उसी पक्ष में हूँ जिस पक्ष में भगवान कृष्ण हैं। शकुनी ने प्रश्न किया, क्या आप भी उस छलिया कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। भीष्म बोले, कृष्ण को ईश्वर मानूं न मानूं, पर सत्य पांडवों के पक्ष में है। मैंने जीवन भर सत्य को ही ईश्वर मानकर उसकी आराधना की है, इसलिए अपनी प्रतिज्ञाएं जीवन भर निभा सका। वही मेरा सच्चा इष्ट है। नारद, मर्त्य लोके अस्मिन् मानवः सत्य धर्मयोः लभन्ते दुःखमत्यन्तं त्यागेनैव च सर्वथा। हे नारद, संसार में लोग सत्य धर्म की उपेक्षा करने के कारण ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। व्यवहारम च सत्यम चेत ते धर्माचरम तथा समुद्यतः स्युः कर्तुं वै मुक्तिं दुखेभ्यः प्राप्नुयुः। यदि संसारी मनुष्य शब्दों से ही नहीं, आचरण से भी सत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाएं, तो निश्चित रूप से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। चत्वारः सन्ति धर्मस्य पादा वृषभ रूपिणी विवेकः संयमः सेवा तुरीयः साहसं शुभः।